Assalamu alaikum 7th class. Very good morning to all of you. I'm your teacher Miss Kiran. Today we are going to read lesson number 19, The Curious Kiwi. इस लेसन में हमें कीवीज़ के बारे में बताया गया है। कीवी इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। और इस लेसन में हमें कहा गया है कि कीवी अब तक क्यों ज़िंदा है। इसकी एक रीज़न ये है कि इसने नॉक्टर्नल हैबिट्स यानी रात को निकलने की आदत एडॉप्ट कर ली हैं। डे टाइम में ये नॉर्मली नज़र नहीं आते, डे लाइट आवर्स में ये छुपे हुए लेटे रहते हैं। इसके डल कलर्ड फेदर्स होते हैं और यही कलरेशन इसे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। कीवीज़ की आई साइट बहुत वीक होती है, जबकि इसकी सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल बहुत एक्यूट होती है, जिसकी वजह से ये खाने की चीज़ों को ईजिली डिटेक्ट करके फ़ौरन से खा लेते हैं। लेकिन जब हम दरख्त गिराते हैं या ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए साफ़ करते हैं तो इसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए इसके सर्वाइवल के लिए हमें उन कंडीशंस को मेंटेन करना होगा, अदरवाइज ही विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। सेवन्थ क्लास, आज हम लेसन नंबर 19 द क्यूरियस कीवी का फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे। ठीक है, पेंसिल रेजर शार्पनर अपने हाथ पे पकड़ के बैठे हैं आप लोग। पेंसिल शार्पन करके नीट राइटिंग में आपने मीनिंग्स लिखने हैं। सबसे पहले डेट पुट करें 25th 6 20th। द क्यूरियस कीवी मुतजस्सिस कीवी। ठीक है, वाई हैज़ द कीवी सर्वाइव्ड, कीवी क्यों जिंदा है, सर्वाइव्ड मीन जिंदा। वाइल इट्स रिलेटिव्स द मोस हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जबकि इसके रिश्तेदार मोस की नस्ल ख़त्म हो चुकी है। रिलेटिव्स मीन रिश्तेदार, मोस ऐसे लिखेंगे, बिकम मीन हो चुकी है, एक्सटिंक्ट मीन ख़त्म। वन रीज़न एक वजह आई थिंक इज़ डैट, मेरा ख्याल ये है कि इट हैज़ एडॉप्टेड नॉक्टर्नल हैबिट्स, कि ये रात को निकलने की आदत इख्तियार कर चुका है। एडॉप्टेड मीन इख्तियार कर चुका है, नॉक्टर्नल रात को निकलना, हैबिट्स मीन आदत। कीवीज़ आर नोट नॉर्मली अबाउट द डे टाइम, कीवी आम तौर पर दिन के वक्त नज़र नहीं आते। डे टाइम मीन दिन के वक्त, नॉर्मली मीन आम तौर पर। ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, दिन की रोशनी के दौरान। डे लाइट आवर्स कहते हैं दिन की रोशनी। दे लाई अप इन हाइडिंग, ये छुपे हुए लेटे रहते हैं। हाइडिंग मीन छुपे हुए। वेयर एनिमीज हैव नो होप ऑफ फाइंडिंग देम, जबकि दुश्मन इनको ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। एनिमीज दुश्मन, होप मीन उम्मीद, फाइंडिंग मीन ढूंढना या तलाश करना। देयर कलरेशन प्रोटेक्ट्स देम, उनकी रंगत उन्हें बचाती है। द स्ट्रेंज ड्रैब फेदरिंग, परों का अजीब हल्का भूरा रंग। ठीक है, स्ट्रेंज अजीब, ड्रैब हल्का भूरा, फेदरिंग मीन परों का, कलरेशन रंगत, प्रोटेक्ट्स मीन बचाती है। सो अनलाइक दैट ऑफ मोस्ट बर्ड्स, ज़्यादातर परिंदों के बरअक्स। अनलाइक कहते हैं बरअक्स, बरअक्स मीन उलट, मोस्ट बर्ड्स ज़्यादातर परिंदों के। गिव्स देम ए क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी वाइल दे स्लीप, उन्हें सोने के दौरान दिखाई ना देने वाला एक चुगा देते हैं। ठीक है, क्लॉक कहते हैं चुगे को। क्लॉक क्या होता है, अ लॉन्ग आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द शोल्डर्स कवरिंग द बैक। ठीक है, जिसे हम अपनी बैक को, अपनी कमर को कवर करते हुए पहनते हैं। कोई बड़ी आउटर शर्ट भी हो सकती है, कोई बड़ी सारी शॉल भी हो सकती है। ठीक है, पीछे से बैक को कवर करते हुए शोल्डर्स के ऊपर से पहन लेते हैं। ठीक है, क्लॉक चुगा। इनविजिबिलिटी दिखाई ना देने वाला। एंड व्हेन नाइट फॉल्स, और जब रात होती है, फॉल्स मीन रात, नाइट फॉल्स रात होती है। आउट दे कम टू स्क्रैच इन द ग्राउंड, तो वो ज़मीन को खुरचने के लिए बाहर आते हैं। स्क्रैच मीन खुरचना, ग्राउंड मीन ज़मीन। एंड फाइंड वॉर्म्स एंड ग्रब्स, और कीड़ों और लार्वों को तलाश करते हैं। वॉर्म्स मीन कीड़े, ग्रब्स मीन लार्वे। लार्वे क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं इन कीड़ों के। एंड फीड टू देयर हार्ट्स कंटेंट, और उन्हें जी भर के खाते हैं। हार्ट कंटेंट, जी भर के। दे कुडंट डू डैट सो इफेक्टिवली, ये बहुत मौसर अंदाज से नहीं कर सकते थे। इफ़ दे डिडंट हैव अनदर पिकुलियरिटी, अगर उनके पास एक और खसूसियत ना होती। इफेक्टिवली मौसर अंदाज से, अनदर एक और, पिकुलियरिटी मीन खसूसियत। दैट आई हैव नॉट मैंशन येट, जिसका अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया है। मैंशन जिक्र किया, येट मीन अभी तक। द नॉस्ट्रिल्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स, ज़्यादातर परिंदों के नथने, नथने, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं नथने। नथने क्या होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज। ठीक है, द नॉस्ट्रिल ऑफ मोस्ट बर्ड्स ओपन हाई अप, बहुत से परिंदों के नथने
बहुत ऊंचे खुलते हैं, नियर द बेस ऑफ द बीक, चोंच के शुरू होने के मुकाम के नज़दीक, नियर मीन नज़दीक, बेस ऑफ द बीक चोंच के शुरू होने के मुकाम के करीब, ठीक है, जहाँ से चोंच शुरू हो रही होती है वहाँ पे उनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं बहुत सारे बर्ड्स के। बट द कीवी वियर्स हिज नॉस्ट्रिल्स, मगर कीवी के नथने राइट नियर द टिप ऑफ द लॉन्ग प्रोब लाइक बिल, कीवी के नथने लंबी सलाई नुमा चोंच के अगले सिरे के करीब, बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है। टिप मीन अगला सिरा, लॉन्ग मीन लंबी, प्रोब लाइक बिल सलाई नुमा चोंच, सुई की तरह होती है ना, इसकी बहुत लंबी सारी चोंच होती है, बिल होती है। That's good for a bird, ये एक परिंदे के लिए अच्छा है। That feeds in the ground at night, जो रात के वक्त ज़मीन से खुराक खाता है। ग्राउंड मीन ज़मीन, एट नाइट रात को, फीड्स मीन खुराक खाता है। द कीवी साइट इज़ पुअर एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, कीवी की नज़र मवाफिक हालात में कमज़ोर होती है। साइट मीन नज़र, पुअर मीन कमज़ोर, एट द बेस्ट ऑफ टाइम मवाफिक हालात में, मतलब सूटेबल टाइम्स में भी। बट हिज सेंस ऑफ स्मेल इज एक्यूट, लेकिन इसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स, एक्यूट मीन तेज, एंड सो इज द सेंस ऑफ टच इन द टिप ऑफ लॉन्ग बिल, इस तरह इसकी छूने की हिस्स भी लंबी चोंच के अगले सिरे पर होती है, ठीक है जी। अभी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है ना, अगर उसकी आई साइट जो है वो वीक होती है तो अल्लाह ताला ने उसे सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल इतनी एक्यूट, इतनी शार्प दी हुई है। आई साइट वीक हो गई तो दूसरी दो जो आई सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल से उसे अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड कर दिया है, तो इतनी ज़्यादा एक्यूट दे दी है उसे कि वो ईजिली डिटेक्ट करके चीज़ों को तलाश कर लेता है और खा लेता है। सेवन्थ क्लास, अब हम द क्यूरियस कीवी के डिक्टेशन वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। पेपर्स में भी आपको 10 मार्क्स के डिक्टेशन वर्ड्स दिए जाएंगे, 20 वर्ड्स होंगे आपके पेपर में, ठीक है। 0.5 का एक वर्ड होगा और वो 10 मार्क्स के होंगे। अगर आप कटिंग करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, रिमूवल या व्हाइटनर का यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग ओवरराइट करके लिखेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है। इसलिए आपने बहुत केयरफुली इसके स्पेलिंग्स लिखने होते हैं। एंड वन थिंग मोर, फर्स्ट लेटर आपने सब में कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। ये नहीं करना कि 3 वर्ड्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया फिर आगे 3 में आपने स्मॉल कर दिया, ऐसे नहीं करना। फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना होता है। चलें जी, वर्ड्स देख लेते हैं। रिलेटिव्स, रिश्तेदार, RELATIVES। सेकेंड वर्ड है सर्वाइव्ड, जिंदा, SURVIVED। थर्ड है एक्सटिंक्ट, ख़त्म होना, EXTINCT। फोर्थ वर्ड है एडॉप्टेड, इख्तियार किया, ADOPTED। फिफ्थ वर्ड है एनिमीज, दुश्मन, ENEMIES। सिक्स वर्ड है इनविजिबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने होते हैं, INVISIBILITY, ठीक है। सेवन्थ वर्ड है मेंशन्ड, MENTIONED, मेंशन, जिक्र किया। एट वर्ड है पिकुलियरिटी, PECULIARITY, पिकुलियरिटी मतलब खसूसियत। नाइन वर्ड है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स, नथनी, एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज जो होते हैं। 10th वर्ड है हमारे पास इफेक्टिवली, EFFECTIVELY, इफेक्टिवली, मौसर अंदाज से, ठीक है। इन 10 वर्ड्स को आपने अपनी बुक में हाइलाइटेड के साथ हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। चलिए जी अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट, ख़त्म होना, वाइल, जबकि, एडॉप्टेड, इख्तियार किए, नॉक्टर्नल, रात को निकलना, डे लाइट, दिन की रोशनी, कलरेशन, रंगत, ड्रैब, हल्का भूरा, क्लॉक, चुका, स्क्रैच, खुरचना, ग्रब्स, लार्वे, वॉर्म्स, कीड़े, इफेक्टिवली, मौसर अंदाज से, पिकुलियरिटी, खसूसियत, नॉस्ट्रिल्स, नथनी, ठीक है। आगे देखिए, बीक, चोंच, प्रॉब, सलाई, फीड्स, खाता है, साइट, नज़र, एक्यूट, बहुत तेज, टिप, सिरा, ठीक है।